I'm back with another video. This is the most favorite part of this YouTube channel कि जिसके अंदर मैं बुक्स के बारे में रिव्यूज दूंगी. This is gonna be my first video. लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थी व्हाट टाइप ऑफ रीडर आर यू, और उसके बाद मैं कोई बुक्स पे वीडियो नहीं बना सकी. बट आई रिसेंटली, लाइक नॉट रिसेंटली, रेड विद क्रॉडैट सिंह, और मैंने तब शुरू की थी जब मैंने सुन लिया था कि हाँ इसकी मूवी आ रही है. लाइक मुझे मंगवानी थी बट ऐसा हो नहीं सका. और इसके फौरन बाद लाइक माई ग्रैंड फादर केम फ्रॉम यूएस से, और उन्होंने वहाँ पे खरीदी हुई थी, तो ही ऑलरेडी रेड दिस बुक, उन्होंने मुझे दे दी गिफ्ट. तो फिर मैंने विद द क्रॉडैट सिंह पढ़ना शुरू किया एंड आई रियली लाइक्ड इट, टू बी ऑनेस्ट. आई टेल यू द साइनॉप्सिस व्हाट दिस बुक इज अबाउट एंड आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू रीड इट. लेकिन सर्टन टाइप ऑफ रीडर्स को मैं रिकमेंड करूंगी ये बुक, वो मैं आगे जाके बताऊंगी. सो दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन कि मैंने, क्योंकि मूवी देखी हुई है, मैंने बुक पढ़ी हुई है, तो आई टेल यू गाइस कि बुक में क्या डिफरेंट था एंड मूवी में क्या डिफरेंट था एंड बुक किस टाइप की है, कौन से रीडर्स को रीड करनी चाहिए, और मूवी ऑब्वियसली यू ऑल आर गोइंग टू वॉच दैट. बीच बीच में देयर विल बी स्पॉयलर्स, बट अगर मैं कोई स्पॉयलर दे भी रही होंगी तो मैं बता दूंगी. So Where the Crawdads Sing is basically about a girl, protagonist, जिसका नाम है काया. उसकी फैमिली में बहन भाई उसकी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो भाई जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, इतनी ज़्यादा उसकी भी नहीं दिखाई है, लेकिन जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई है वो एक भाई की है. काया के फादर इज़ अ वेरी अब्यूजिव मैन. बहुत सारे इंसिडेंट्स वो बीच में बताती है कि मैं और मेरी बहनें और मदर सब बैठ के नेल पॉलिशेस लगा रहे थे एंड वी वर हैविंग फन, हम लोग बोट पे फन कर रहे थे. दे बेसिकली लिव इन द मार्श, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ बोट्स चलती हैं. एक जगह होती है जहाँ से जाके लोग बोट के लिए गैस लेते होते हैं. वो बंदा होता है, उस बंदे का नाम होता है, और उसने अपने नाम पे एक ही जगह बनाई हुई होती है जहाँ पे लोग जाते हैं अपनी गैस लेने के लिए, या छोटी छोटी चीज़ें जो खाने पीने की, कैंडल्स, मैच बॉक्सेस एंड ऑल दैट, तो वो वहाँ से ली जाती है. शुरू में ही दिखाते हैं, बुक के स्टार्ट में ही दिखाते हैं कि द मदर लीव्स, ठीक है, वो बच्चों को छोड़ के चली जाती है. लेकिन उसके बाद वो ऐसे से पीछे से स्टोरी में बताते हैं कि उनका फादर बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था, जिसकी वजह से मदर लीव कर जाती है. जैसे ही मदर चली जाती है उसके बाद ऐसे ऐसा कर करके इसके सारे बहन भाई भी चले जाते हैं. सबसे बड़ी वाली बहन जाती है, फिर दूसरी बहन जाती है, भाई सब चले जाते हैं. एंड में जो उसका भाई जो उसको हर चीज़ से बचाता होता है और उसका इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वो भी चला जाता है इसको और कहता है कि यू शुड लीव एज सुन एज यू कैन, क्योंकि फादर इन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मारते होते हैं. लेकिन ये नहीं जा सकती क्योंकि बहुत छोटी होती है उस टाइम पे. तो ये सीखना शुरू कर देती है कि आई शुड नॉट कम इन फ्रंट ऑफ माई फादर, क्योंकि जैसे ही मैं उनके वे में आऊंगी वो मुझे मारना शुरू कर देंगे. एंड शी ऑलवेज वेट्स फॉर हर मदर कि शायद वो वापस आएंगी और वो क्यों जाएंगी, अपनी बच्चों को क्यों अबैंडन करके चली जाएंगी. एक दिन मदर की तरफ से लेटर आता है, बट वो भी इसके फादर फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं. कुछ अर्सा उसके फादर इसके साथ ठीक रहते हैं क्योंकि कुकिंग करना शुरू कर देती है. बहुत छोटी होती है, घर को साफ करती है, घर भी बहुत अजीब हालत में होता है. कुछ अरसे के बाद फादर भी चले जाते हैं एंड ही डजंट कम बैक. अब इस लड़की के पास मार्च के अंदर एक घर होता है जो टूटा फूटा होता है, जिसमें लॉक भी सही तरह काम नहीं करता, एंड शी इज वेरी यंग, ठीक है. तो और इसके पास खाना भी नहीं होता, ना स्कूल गई होती है, ना इसको पढ़ना लिखना आता है. सो बेसिकली दिस लाइक ये वाली स्टोरी एक साथ चल रही है जहाँ पे काया की पूरी स्टोरी पता चल रही है, और दूसरी जगह पे एक और चल रही है जो थोड़ी फ्यूचर में चल रही है, लाइक 1969 आई थिंक, जहाँ पर एक मर्डर हो चुका है. एक बहुत ऊपर जगह थी जहाँ से एक लड़का नीचे गिर गया होता है और हर कोई उसको जानता होता है, लाइक, और उसका केस चल रहा होता है. और उसका केस ये लोग काया के ऊपर डाल रहे होते हैं कि क्योंकि मार्श गर्ल है, पूरी जिंदगी उसकी गुजरी होती है, उसने कभी किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं किया होता, कभी स्कूल नहीं गई होती. तो ये दो स्टोरीज एक साथ चल रही थी. वो जाती है क्योंकि उसके घर के बिल्कुल सामने ही हल्का सा आगे जाओ तो सी होता है, तो वहाँ से मसल्स निकालती है, उनको जमा करती है, सुबह के वक्त करना होता है, और वो जाती है जंपिंग के पास जाती है. वहाँ से वो फ्यूल लेती है और थोड़ी बहुत चीज़ें लेती है, और उनसे पूछती है कि अगर मैं ये ट्रेड करना शुरू करूँ, इफ़ आई ब्रिंग यू मसल्स एवरी डे, तो विल यू बाय इट फ्रॉम मी. तो जंपिंग बताता है कि नहीं, मैं लेता हूँ, लेकिन मैं हर कुछ दिनों के बाद लेता हूँ, एंड इट्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. अगर तुम आओगी और मुझे जल्दी से दोगी तो आई टेक इट, अदरवाइज आई वोंट. तो इस तरह करते करते ये पूरी अपनी लाइफ गुजारती है. एंड देन दो लोग इसकी ज़िंदगी के अंदर आते हैं. दिस इज़ नॉट अ स्पॉइलर. व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस बुक इज़ के मतलब ये स्टोरी आपको बहुत नॉर्मल सी लग रही होगी कि फैमिली चली गई, फैमिली वापस
नहीं आ रही है और काया इज ट्राइंग टू सर्वाइव एंड ऑल दैट, और साथ साथ केस भी चल रहा है. बट दिस इज नॉट अ बोरिंग बुक. इट विल गेट इंटरेस्टिंग हर कुछ चैप्टर्स के बाद, और हर चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है. लाइक इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फैंटेसी बुक्स लाइक 400 500 पेजेस चल रही होती है, उसके चैप्टर्स भी बहुत बड़े. नाउ विल कम टू द मूवी के बुक और मूवी में क्या डिफरेंस था. मैंने वॉच द मूवी, तो जितनी सेटिंग, जो जगह ली हुई थी, जो मैंने अपने दिमाग में सोचा हुआ था कि नहीं ऐसा होना चाहिए, मार्श ऐसा होना चाहिए, काया ऐसी होनी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टोरी जो होगी ना वो काया 12 साल की है, 13 की है, 7 की है, 14 की है. ये जो बाद वाली स्टोरी है वो बहुत कम है. वहां तक स्टोरी पहुंच रही है अभी. हर चैप्टर के ऊपर एक ईयर लिखा हुआ है. तो मुझे ऐसा लगा कि जो मूवी के अंदर जो लड़की ली जाएगी उसमें ज्यादातर जो काम होगा वो छोटी वाली बच्ची जो ली जाएगी उसका होगा. बट द मेन प्रोटैगनिस्ट जो लड़की दिखाई जाती है ट्रेलर एंड ऑल दैट में, वो बहुत ज्यादा कम होगी. लेकिन ऐसा नहीं था. जिस तरह का मार्श मैंने सोचा था वैसे ही था, एक एग्जैक्टली था. जो घर मैंने सोचा था कि काया जहाँ पे रह रही होगी वो वैसा ही घर था. जो 2 लड़के लिए हुए थे मेरे दिमाग में वो दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट थे. जिस तरह मूवी के अंदर था वैसे नहीं थे. लेकिन ओके, लाइक इफ वी रीड अ बुक देन वी नीड टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट जो चीज़ हम लोग सोच रहे हैं वैसे एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं हो सकती. वन मोर थिंग वाज दैट कि एक तो ये 2 घंटे की मूवी थी, बट मुझे ऐसे लगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर वेरी रश्ड. आई नो कि मूवी थी so they cannot show each and everything. And maybe I watch a lot of Korean dramas जिसके अंदर relationships and feelings और इन सबको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है, which is why when I read a book और इसके अंदर तो स्पेशली जब when Kaya is very young और वो ऐसे ऐसे चीज़ें सोच रही होती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं खाऊंगी कैसे, अपने आप का ख्याल कैसे रखूंगी. But then शी गेट्स अप, शी गेट्स स्ट्रॉन्ग फॉर हरसेल्फ, और फिर वो खाना बनाती है, फिर वो जाती है जंपिंग के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करती है, उसको कपड़े मिलते हैं, उसका एक एक लाइफ का पार्ट इसके अंदर दिखता है. ऑब्वियसली मूवी के अंदर वो सब कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि द मूवी वॉज अ बिट रश. आई नो जो लोग देख रहे हैं उनका अटेंशन स्पैन इतना नहीं होता कि 3 years तक स्ट्रेच हो सके. आई रियली लाइक द एक्ट्रेस जिसको लिया था, बिकॉज शी पोर्ट्रेड एवरी सिंगल थिंग जो रीडर्स वुड वांट इन काया. अच्छा, अगर आपने बुक नहीं पढ़ी हुई है और आपने लाइक ट्रेलर देखा है एंड यू रियली वांट टू वॉच द मूवी, देन आई वुड रिकमेंड यू ऑल के यू शुड. क्योंकि एज ए रीडर जब मैं देख रही थी तो आई वॉज कंपेयरिंग द बुक एंड द मूवी. इट्स एन अमेजिंग बुक, और इसके अंदर छोटी छोटी लाइन्स लाइक for example the point where Kaya goes like I don't hate anybody, everybody hates me. और मतलब हम लोगों को क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं उनको बिल्कुल अलग कर देते हैं. वो विक्टिम होते हैं लेकिन हम उनको ब्लेम करते रहते हैं. So this movie, this book portrays all of that. That if somebody is different, that is good. क्योंकि दुनिया के अंदर अगर लोग डिफरेंट नहीं होंगे तो सब कुछ एक ही जैसा होगा. It's a good movie. जो सेटिंग्स और चीजें you will not be missing out much. Like it will be rushed जो मुझे ऐसा लगा. So this was it. I hope कोई मैंने spoiler नहीं दिया होगा. See you guys with another video and with another review, and you guys can let me know in the comments which movie, which book you would want me to review, and I'll see you guys in the next video.